हे गाइस, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे हो एंड एक्सट्रीमली सॉरी मैं कॉन्टिन्यूस बेसिस पे वीडियोस नहीं बना पा रहा, बट जो भी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, नोट्स ये है BCOC 132 का। ओके, एंड इसी के ऊपर आज मैंने सोचा है कि एक लेक्चर मैं प्रोवाइड करूं जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो बीकॉम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका BCOC 132 का पेपर है, इस वीडियो को पूरा देखना और आपको एक क्वेश्चन आराम से एग्जामिनेशन में ये आ जाएगा। और आप अगर इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे, आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स भी अच्छे आएंगे। एंड जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, नोट्स हमारे पास अवेलेबल है फॉर द एग्जामिनेशन। अगर किसी को चाहिए, दे कैन कॉन्टैक्ट अस एंड यू कैन गेट इट जस्ट फॉर रुपीज 300 पर पेपर। बहुत ही नॉमिनल सा फी है। अगर आप इवन ट्यूशंस भी करने जाओगे ना, तो हर महीने के आपको तकरीबन 500 से 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे फॉर वन सब्जेक्ट। बट हियर वी आर चार्जिंग ओनली रुपीज 300 फॉर द एंटायर सिलेबस, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इसमें क्वेश्चन है, व्हाट इज ई कॉमर्स एंड हाउ इज ई कॉमर्स डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है एंड जो ई कॉमर्स है वो ट्रेडिशनल कॉमर्स से किस तरीके से डिफरेंट है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आई गेस आपको पता भी होगा, बहुत हद तक आपको इसके बारे में आइडिया होगा कि इसमें क्या लिखना है। कॉमर्स का सबसे पहले तो डेफिनेशन समझ लो आप, ई कॉमर्स ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। कॉमर्स में जनरली हम लोग करते क्या है, हम लोग बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट मेनली यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ही होती है। किस चीज की? गुड्स एंड सर्विसेज की। गुड्स एंड सर्विसेज की। तो यही चीजें जब हम लोग कॉमर्स में करते हैं तो वो नॉर्मल कॉमर्स हो गया, राइट। वो बिजनेस हो गया एक तरह से। बट जब हम उन चीजों को ऑनलाइन करने की कोशिश करते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का इस्तेमाल करके करते हैं, जैसे कि वेबसाइट हम लोगों ने बना लिया, राइट। या फिर लिंक ट्री है, वहाँ पे मैंने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर दिया है ना, आपको दे दिया, आपको जो भी पसंद है आप वहाँ से बाई कर सकते हो। सो दीज आर कॉल्ड ई कॉमर्स ऑप्शंस, राइट। सो ई कॉमर्स का मतलब हो गया, जो चीजें आप फिजिकली कर रहे थे उसको आप इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो, ऑनलाइन पे जाकर के कर रहे हो। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ई कॉमर्स, है ना। सो यहाँ पे देखो डेफिनेशन लिखा हुआ, ई कॉमर्स रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स, है ना, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स, मेनली द इंटरनेट। मतलब आप इंटरनेट पे ये सारी चीजें कर रहे हो। इट इंक्लूड्स ट्रांजेक्शन्स, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन कस्टमर सर्विस एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे देखो पूरा का पूरा प्रोसेस बता दिया गया है कि आप जब इंटरनेट पे बाय करोगे तो किस तरीके से ये चीजें टेक प्लेस होंगी। सबसे पहले आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्लेस करोगे, राइट। पहले ऑर्डर प्लेस करोगे, देन आप उसकी आपको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करनी होगी, डिजिटल मार्केटिंग वहाँ पे हो जाती है, ऑनलाइन कस्टमर सर्विस भी आपको मिलता है, एंड आपका जो ऑर्डर प्रोसेस होकर के आपके घर पे जो है ऑर्डर चला आता है, राइट। एग्जाम्पल्स के तौर पे देखो, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन बैंकिंग हम लोग करते हैं, राइट। ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं, चाहे मूवीज की हो, रेलवे की हो, या फिर कोई भी हो। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स आपको पता ही है, यूपीआई के कितने सारे पेमेंट्स ऐप हैं, राइट। पेटीएम, फोन पे, अमेजन पे, गूगल पे, बहुत सारी चीजें हैं। सो ये सारी चीजें एग्जाम्पल्स जो है वो ई कॉमर्स का ही एक पार्ट कहलाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर अब देख लेते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, ई कॉमर्स इज कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज थ्रू द इंटरनेट। बहुत ही सिंपल सा है। मीनिंग ऑफ द ट्रेडिशनल कॉमर्स, ट्रेडिशनल कॉमर्स को अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे फेस टू फेस ट्रांजेक्शन की बात की जा रही है, यहाँ पे फिजिकल ट्रांजेक्शन की बात की जा रही है, जहाँ पे आप किसी शॉप पे जाके या किसी लोकेशन पे जाकर के आप अपने ट्रांजेक्शन को प्लेस करते हो, राइट। सो ट्रेडिशनल कॉमर्स रिफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू फिजिकल स्टोर्स और फेस टू फेस ट्रांजेक्शंस, है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। फेस टू फेस यहाँ पे ट्रांजेक्शन की बात की जा रही है, यहाँ पे आप चीजों को ऑनलाइन नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप फिजिकली किसी लोकेशन पे जाकर के इन एक्टिविटीज को कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे परचेसिंग गुड्स फ्रॉम लोकल शॉप, है ना, किसी लोकल शॉप में जाकर के गुड्स को परचेज करना। विजिटिंग अ बैंक ब्रांच, पेइंग कैश एट रिटेल स्टोर, है ना, किसी रिटेल स्टोर पे कैश पे करना। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंसेस क्या है ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स में। बहुत ही सिंपल सा है। मीनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बाइंग सेलिंग ऑनलाइन होती है, ट्रेडिशनल कॉमर्स में बाइंग सेलिंग फिजिकल स्टोर्स पे होती है। मोड ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक होता है, मतलब फोन पे ये सब का इस्तेमाल करते हैं। और ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या होता है, फेस टू फेस ट्रांजेक्शन की इस्तेमाल की जाती है। मार्केट रीच ई कॉमर्स में ग्लोबल होती है, ऑब्वियसली, क्योंकि आप कोई भी बंदा कहीं भी बैठ के कहीं से भी ऑर्डर मंगवा सकता है, राइट। ट्रेडिशनल कॉमर्स में ऐसा नहीं होता, ये मोस्टली लोकल या फिर रीजनल होता है। बिजनेस आवर्स ऑनलाइन 24/7 बिजनेस आवर्स अवेलेबल होते हैं, लाइक कभी भी काम चल रहा होता है। आपको अगर रात में 2 बजे भी फ्लिपकार्ट या अमेजन पे कुछ ऑर्डर करना हो तो आप कर सकते हो, बट ट्रेडिशनल कॉमर्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ का एक वर्किंग आवर होता है, उसी टाइम पे आपको वहाँ जाना होता है। कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे ओवरहेड कॉस्ट जो है ई कॉमर्स में कम होता है, ट्रेडिशनल कॉमर्स में काफी ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे रेंट रखना पड़ता है, स्टाफ रखना पड़ता है, यूटिलिटीज रखनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें होती हैं।
राइट। पेमेंट मेथड की बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है ई कॉमर्स में, लेकिन ट्रेडिशनल कॉमर्स में या तो कैश होगा या तो चेक होगा या फिर तो कार्ड होगा, राइट, जो प्लास्टिक मनी जिसको बोलते हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात करें तो वर्चुअल कम्युनिकेशन होता है, सॉरी इंटरैक्शन की बात की जा रही है, नॉट सेटिस्फैक्शन। सो कस्टमर इंटरैक्शन में वर्चुअल कम्युनिकेशन होता है, चीजें जो है ऑनलाइन होती हैं। अभी तो बहुत सारे बॉट्स आ गए हैं, आप कंपनीज ने अपने बॉट्स को या फिर अपने वर्चुअल असिस्टेंट को काम पे लगा के रखा है, तो आप उनसे बातचीत कर सकते हो और जरूरत पड़ेगा तो ही वो लोग जो है डायरेक्टली कॉल करते हैं आपको, अदरवाइज वही सारी चीजें हैंडल कर लेता है। ट्रेडिशनल कॉमर्स में ऐसा नहीं होता, वो डायरेक्ट पर्सनल पर्सनल इंटरेक्शन यहाँ पे होता है। स्पीड की बात करें तो ई कॉमर्स में ट्रांजेक्शन जो है वो फास्टर बेसिस पे होते हैं, जल्दी होता है। ट्रेडिशनल कॉमर्स में स्लोअर ड्यू टू फिजिकल प्रेजेंस। अब चूंकि यहाँ पे चीजें फिजिकल हो रही हैं, तो यहाँ पे ये स्लो होना लाजमी है और स्लो होता ही है। कंक्लूजन की अगर बात कर लेते हैं, खत्म हो गया चैप्टर हमारा, आई मीन ये क्वेश्चन हमारा, अब कंक्लूजन पे चले आते हैं। ई कॉमर्स इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ बिजनेस कंडक्टेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ऑफरिंग ग्लोबल रीच। देखो ई कॉमर्स जो है एक मॉडर्न प्लेटफॉर्म है बिजनेस कंडक्ट करने के लिए, यहाँ पे आपको ग्लोबल रीच मिल जाती है, कन्वीनियंस मिल जाता है, खर्च भी आपका कम पड़ता है उस बिजनेस को चलाने में। ट्रेडिशनल कॉमर्स इन्वॉल्व फिजिकल प्रेजेंस, ट्रेडिशनल कॉमर्स में फिजिकल प्रेजेंस का होना जरूरी है, फेस टू फेस डीलिंग्स होती हैं। वाइल ट्रेडिशनल कॉमर्स प्रोवाइड्स पर्सनल इंटरैक्शन एंड ट्रस्ट, हालांकि ट्रेडिशनल कॉमर्स में पर्सनल इंटरैक्शन होता है और ट्रस्ट होता है कि बंदा, जिस बंदे से मैंने सामान लिया उसको मैं जानता हूँ, राइट, लेकिन ई कॉमर्स में ऐसा नहीं है। बट कंपेयर करोगे अगर आप दूसरी चीजों के साथ, जैसे कि जो कन्वीनियंस है, जो स्पीड है, तो उस मामले में हमारा, या वाइडर एक्सेसिबिलिटी है, इस मामले में ई कॉमर्स ज्यादा इसका पलड़ा भारी है कंपेयर टू ट्रेडिशनल कॉमर्स। दैट इज वाई अभी ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल कॉमर्स लोग नहीं करते, जो लोग ट्रेडिशनली सामान जाकर के दुकान पे नहीं खरीदते हैं, सारी चीजें ऑनलाइन खरीदते हैं, ऐसा भी नहीं है। बट स्टिल चीजें जो है ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रही हैं और काफी हद तक हो चुकी हैं। लेकिन अभी और मुझे लगता है आने वाले समय में आपको देखना कि आपको अमेजन का स्टोर जो है फिजिकल स्टोर दिख रहा है जगह जगह पे, है ना, फ्लिपकार्ट का फिजिकल स्टोर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे अमेरिका में वॉलमार्ट के साथ हुआ। वॉलमार्ट ने चीजें ऑनलाइन की लेकिन फिर उसके शॉप भी हैं, उसी तरीके से इंडिया में भी देखना वो धीरे धीरे करके होने लगेंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक रहा। चीजें हमेशा शिफ्ट करती रहती हैं, याद रखना, चीजें हमेशा कभी भी एक जगह पे रुकी नहीं रहती, हमेशा उसमें बदलाव कुछ ना कुछ होते रहते हैं। सो या, तो दिस इज द टॉपिक। आई होप कि आपको ये टॉपिक काफी पसंद आया होगा यार, पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, एंड call me or WhatsApp me for the notes if you want, and if anything else I can do for you, I will be very much happy. So अगर कोई भी problem हो, simply call us and I will try to provide you the best service possible. Thank you so much. Bye bye and take care.